और फ्रेंड्स, प्रस्तुत हूँ एक और कहानी के साथ, जिससे कि आपको एक लेसन सीखने को मिल सकता है यदि आप ध्यान से कहानी सुनेंगे। आपका मैं इस चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। यदि नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी था जो कि एक किसान का बेटा था और बचपन से लेके अब तक वो खेती बाड़ी करता रहा। उसके 4 बेटे हुए जिनको कि उसने अच्छी शिक्षा दी और शहर में पढ़ने के लिए भेजा, हॉस्टल में रखा, गांव के माहौल से उनको दूर रखा। वो अपना ज़्यादातर वक्त सुबह शाम भक्ति में बिताता था। वह ध्यान में खो जाता था। खेतों में भी उसे जब समय मिलता वो कुछ न कुछ मंत्रों का जाप करता रहता था। करते करते उसे अचानक ये महसूस होने लगा कि जैसे वो जो इच्छा करता है उसमें से कुछ इच्छा पूरी हो जाती हैं। इससे उसका भक्ति भाव जो था और दृढ़ हो गया। अब वो रात को भी जब भी उठता तो कम से कम कुछ पूजा पाठ करने के बाद दोबारा सोता था। एक दिन अचानक उसे जैसे कोई संदेश मिला कि फलाने फलाने दिन उसका निधन हो जाएगा। और क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं इसलिए उसको उसकी आत्मा को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और इसलिए उसे तुरंत ही एक सफाई वाले का उसे नाम पता लगा कि उसके घर जो सूअर पल रहे हैं उनके सूअरों के बीच में उसका जन्म होगा। और उसे निशानियां भी पता लग गई कि उसके कान पे काश हो या कहाँ कहीं पे दाग होगा, कैसे रंग का होगा। इस पर उसने अपने लड़कों को संदेश भेजा कि फटाफट गांव आ जाओ। लड़के आ गए। तब उसने पूरी बात बताई और उनको कहा कि देखो, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब मैं इस वक्त तुमसे कह रहा हूँ कि तुरंत उस सूअर के बच्चे को पहचान कर उसका अंत कर देना। अब बच्चे कहने लगे कि हम इतने दिन अपने शहर से बाहर कैसे रहेंगे, इधर कैसे रहेंगे। तब उसने कहा कि जल्दी ही उसके यहाँ हमारा जन्म होगा और तुम उसको समाप्त कर देना और अपने अपने काम पे चाहे तो लौट जाना या गांव में खेती बाड़ी संभालना। उन लड़कों ने कहा ठीक है। इसके बाद वो गांव आए थे। खेती बाड़ी में लोगों से मिलने जुलने में, मौज मस्ती में, छुट्टियां बिताने में मस्त हो गए। मस्त होने के बाद उन्होंने अचानक ये भी नहीं सोचा कि उनको उसके पिता ने क्या इच्छा व्यक्त की थी। वे लोग अपने गांव को चल दिए। कुछ दिनों बाद
मझले बेटे को ध्यान आया कि ऐसे ऐसे कहा था। अब उस सुअर का बच्चा वहाँ भूल गए थे, तो उसने अपने भाइयों को संदेश भेजा कि तुरंत सुबह सुबह गांव पहुँचो। वहाँ वो लोग गांव पहुँच के उस सफाई वाले के घर के पास चक्कर काटने शुरू कर दिए। तब उनको बहुत सारे सुअर के बच्चों के बीच में उनको पहचान गया। वो सुअर का बच्चा जो था वो भी उनको देख के उनकी तरफ आगे बढ़ गया और सिर हिला हिला के कुछ इशारे करने लगा। तब उन लड़कों ने जाके कसाई से बहुत बड़ा चाकू खरीदा और एक ने कहा मैं चाकू से वार करूंगा, तुम इसको घेर के लाओ। अब लड़के वहाँ घुसे, उस बच्चे को दूसरे सुअर से अलग किया और उसे घेर के जिस भाई ने चाकू पकड़ा हुआ था उसकी तरफ ले जाने लगे। हाका शुरू हुआ, दायरा तंग करते गए। वो सुअर का बच्चा जो था वो उछल कूद के लोग उनकी टांगों के नीचे से निकल जाए, उनके हाथों से फिसल के निकल जाए। तब उन लड़कों ने कहा पिताजी देर आए दुरुस्त आए। उसने कहा नालायकों, गधों, अब क्या फायदा? उसने कहा फायदा यह है कि आपने कहा था उसकी वो इच्छा पूरी करो। बोलते हैं उसी टाइम करते तो इच्छा होती। अब तो मुझे अपने इन सभी साथी और भाई बहनों के बीच में चाचा ताऊ, मौसा मौसी, मामा मामी और मेरे जो साथी हैं उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। ये कीचड़ जैसी बढ़िया चीज़ तो कोई है नहीं, और जो गंद खाने को हमें मिलता है उससे पौष्टिक भोजन तो पिछले जन्म में मैंने किया ही नहीं। अब तुम मुझे माफ़ करो, मुझे इस जीवन में बड़ा आनंद आ रहा है। अब तुम अपने अपने काम में जाके मस्त हो जाओ, भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा था। आशा करता हूँ इस कहानी का सबक आप समझ गए होंगे और कमेंट द्वारा मुझे बताएंगे कि कैसे लगी ये कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।